नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज हम कृष्ण जन्माष्टमी का एक छोटा सा फ़ोटो लगाए हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 30 है कृष्ण जन्माष्टमी का आज शुभ अवसर है। तो इस शुभ अवसर पर हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर समस्त विद्यार्थियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आज हम सभी को उनके दिखाए आदर्शों, गीता के उपदेशों व कर्मयोग के ज्ञान को आत्मसात करने का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण सभी को सुख, समृद्धि एवं आरोग्य प्रदान करें। जय श्री कृष्णा। मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, आज जन्माष्टमी है। साधारण भाषा में जन्माष्टमी में या किसी भी शुभ अवसर पर किसी दिन जन्माष्टमी रहता है, किसी दिन किसी महापुरुष का जन्म दिवस रहता है। जैसे हाल में खुदीराम बोस का जन्म दिवस था, कभी भगत सिंह का होता है। जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, भगवान शंकर का, जिसे अभी सावन का महीना चल रहा था, तो जो भी हम धरती पर महापुरुष हुए, कुछ पहले हुए, कुछ बहुत पहले हुए, तो हमें जिस भी दिन उनका शुभ अवसर रहता है उस दिन उनको कम से कम याद करना चाहिए, उनके बारे में कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ देखना चाहिए। ये अच्छी बात है, क्योंकि देखिए सिलेबस का चीज़ तो हम लोग डेली पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं साइन कॉस टेन का अगर आपको नौकरी हो जाएगा तो उसके बाद उसका क्या काम है, वो नौकरी तक ही काम आता है। ठीक, नौकरी दिलाने का ही काम करता है, लेकिन जीवन में उसका कोई उद्देश्य नहीं है। जो मेन उद्देश्य है, हमें बड़े बड़े महापुरुषों से क्या सीखना चाहिए। जो महापुरुष हुए उनके किस प्रकार से संस्कार था, व्यवहार था, समाज के उन्होंने क्या किया, क्या योगदान दिया, इसके बारे में थोड़ा हम सबको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। डेली नहीं तो कम से कम जिस दिन शुभ अवसर है उनका, जिस दिन उनका दिन है उस दिन तो कम से कम उसके बारे में पढ़ना चाहिए। तो आज हमने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ एक छोटा सा लेख है जो हमको कहीं से मिला है, वो पढ़ना चाहिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो आप सभी बहुत चीज़ जानते होंगे कि अगर आप महाभारत देखें तो उनका कितना बड़ा रोल था। पूरे महाभारत के तो महानायक तो भगवान श्री कृष्ण को ही कहा जाता है, तो वो सब तो जानते हैं। उसके अलावा कुछ भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण भी कहा जाता है। उनके बारे में देखिए, कृष्ण शब्द का अर्थ है आकर्षक, चंबुकीय, ऐसा व्यक्तित्व जो चंबुक की तरह लोगों को खींचता है। सभी विद्यार्थी, चाहे सभी जितना भी आप देखे होंगे, जो भी हिंदू धर्म को मानता है वो सभी भगवान श्री कृष्ण को तो मोहब्बत करता ही है, उससे प्रेम करता ही है। कुछ जय श्री कृष्णा, कोई राम राम, कुछ भी, लेकिन अधिकतर जो भगवान श्री कृष्ण को ही पूजा जाता है। तो एक चुंबक की तरह है जो लोगों को खींचता है। कृष्ण हजारों साल पहले हुए होंगे। ऑब्वियसली कृष्ण आज से हजारों साल पहले हुए होंगे, लेकिन आज तक वह लोगों की भक्ति और मुक्ति का आधार बने हुए हैं। अभी भी हम उनको याद करते हैं। उनके जीवन के प्रसंगों की झांकियाँ रची जाती है, लेकिन वे प्रतीकात्मक है। उनको तो हम अभी देख नहीं सकते हैं रियल में, मतलब प्रतीक के रूप में हम उनको जानते हैं या उनको पूजते हैं। उनकी असली पूजा यही होगी कि उनकी जीवन शैली को जिया जाए। अगर आप उनकी असली पूजा करना चाहते हैं तो उनकी जीवन शैली, वो जीवन में क्या क्या करते थे, उनका व्यवहार क्या था, लोगों के प्रति किस प्रकार से लोगों को मदद करते थे, उनको जिया जाए तो समझिए कि उनकी असली पूजा होगी। ओशो को जानते होंगे, महान आध्यात्मिक गुरु हुए थे 90 के दशक में। ओशो ने कृष्ण के व्यक्तित्व का बड़ा मौलिक विश्लेषण किया है। वह कहते हैं, कृष्ण को जीने का समय अब आ गया है। सुख, ऐश्वर्य और विलासिता की ओर आधुनिक आदमी उन्मुख हुआ है। कि अभी सुख, इन दिनों सभी सुख चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, तो अभी आदमी ज़्यादा उसकी तरफ उन्मुख हुआ है, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया है। इन दिनों देखिए, महंगाई तो बहुत ज़्यादा भी है, लेकिन लोग के पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है। अब लोग खर्च करने से आप हिचकिचाते नहीं हैं। पहले कुछ भी पैसा होता था तो खर्च करने से हिचकिचाते थे, पहले पैसा भी नहीं था। आप देखिए, महंगाई भी इतना है, फिर भी आदमी आसानी से महंगे चीज़ सब खरीदते हैं, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया है। हवाओं में स्वतंत्रता की तरंगे हैं। नृत्य, संगीत और राग रंग जीवन शैली का अंग बन गए हैं। ऐसे में कृष्ण का संदेश अधिक सार्थक मालूम होता है। कृष्ण जीवन को देखते हैं महोत्सव की तरह, एक क्रीड़ा की तरह। क्रीड़ा मतलब खेलकूद, इस प्रकार से जैसा फूल देखते हैं, पक्षी देखते हैं, आकाश के बादल देखते हैं, मनुष्य को छोड़कर सारा जगत देखता है कि जीवन एक उत्सव है। मनुष्य बस जीवन को उत्सव के रूप में नहीं देखता है, लेकिन इसके अलावा सभी जो चीज़ है जीवन को एक उत्सव की तरह देखते हैं। देखिए, मतलब
मनुष्य ही जो है उसको भविष्य में क्या होगा उसको लेकर परेशानी है, लेकिन जो भी जीव जंतु है, पशु है, पक्षी है, उसको अब वो आज में जीता है, एकदम मस्त रहता है। देखिए उसको कल की चिंता नहीं होती है। तो वही कह रहा है कि मनुष्य को छोड़कर सारा जगत मतलब पृथ्वी जीवन को एक उत्सव की तरह देखता है। कृष्ण वृत्ति फैल जाए तो दुनिया के बहुत से उपद्रव बंद हो जाए। मतलब कृष्ण का संस्कार अगर धरती पर फैल जाए तो दुनिया में जो बहुत सारा उपद्रव हो रहा है, एक समझिए कि दुनिया विनाश की तरफ जा रहा है, तो वो बंद हो जाए। दुनिया ज़्यादा शांत आनंदमय होगी। अगर सब कृष्ण कृष्ण करने लगे तो दुनिया ज़्यादा शांत और आनंदमय हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पश्चिम के मनोविश्लेषक फ्रायड के बाद अब दमन करने की आदत खत्म हो गई है। फ्रायड ने दमन करने के दुष्परिणाम दिखा दिए। कृष्ण को अब और समझा जा सकता है क्योंकि फ्रायड ने साबित कर दिया मनुष्य की सारी बीमारियां काम ऊर्जा के दमन से पैदा हुई है। इसलिए सहज जीवन जिए। प्रकृति ने भी जो वृत्तियां दी है उनको स्वीकार कर उनका आनंद लें, लेकिन लिप्त ना हो। प्रकृति ने जो भी वृत्तियां दी है उनका आप आनंद ले, कि किसी भी चीज़ में लिप्त ना हो। आनंद सभी का ले, लेकिन किसी के प्रति एडिक्टेड ना हो। कहने का मतलब कृष्ण को बाहर से भोगी और भीतर से योगी कहा जाता है। बाहर से एकदम कृष्ण रासलीला करते थे, गोपियों के साथ समय बिताते थे, तो उनको भोगी कहा जाता था। ठीक, और बहुत सारी बातें हैं, मक्खन चुरा के खाते थे, ऐसा कुछ भी, तो इनको इसलिए उनको भोगी कहा जाता था। लेकिन भीतर से उनको योगी कहा जाता है, इसलिए वह पूर्ण पुरुष है। कृष्ण को पूर्ण पुरुष कहा जाता है, परफेक्ट मैन, कंप्लीट मैन। तो कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम सभी आप सभी को हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं। अगर संभव हो तो अगल बगल में कोई मंदिर हो तो वहाँ जाएं, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें। प्रसाद उरसाद चढ़ाना बाद की बात है, वो जरूरी भी नहीं है। अगर आपसे संभव हो पाए तो जरूर चढ़ाएं, नहीं तो कम से कम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें। उनके बारे में कहीं से हो सके तो आज पढ़िए, उनका कुछ वीडियो देखिए, महाभारत का हो सकता है तो प्रसंग देखिए। सबसे बहुत बढ़िया चीज़ है रामधारी सिंह दिनकर जो कृष्ण की चेतावनी लिखे हैं, बरसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाप पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। ये बहुत बड़ी पंक्ति है, तो आप कम से कम इसको सुन सकते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होगी। प्लीज़ कुछ ऐसा कीजिए आज कि आपका दिन यादगार बन जाए, भगवान श्री कृष्ण आपसे प्रसन्न हो जाए। हम यही चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सभी को सुख समृद्धि एवं आरोग्य प्रदान करें। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्य दुख भाग भवेत्। पढ़ाई लिखाई की बात तो डेली हम लोग करते ही रहते हैं, डेली सिलेबस को इधर उधर करते रहते हैं। 1-2 दिन कम से कम, जिस दिन जन्मोत्सव है किसी का या किसी का अपना शुभ दिन है, तो कम से कम उसको याद करना ही चाहिए। कि एकदम ये आदत डाल दीजिए। अब आप बड़े हो गए हैं, कुछ किताब पढ़ना शुरू कीजिए। जो भी महापुरुष है, कम से कम जिस दिन महापुरुष का दिन आता है, सुभाष चंद्र बोस हो, खुदीराम बोस हो, भगत सिंह हो, भगवान शंकर हो, या कोई भी भगवान हो, कम से कम जिस दिन उनका दिन है उस दिन तो कम से कम उनको याद करना चाहिए। धन्यवाद। आपको ये चैनल कैसा लगा? प्लीज़ हमारे चैनल को अगर हमारी बातें पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दें। आपको ये बात सब कैसी लगी? अगर कुछ त्रुटि हो गई तो वो भी बताएं। धन्यवाद।